नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख नहरों के अंतर्गत। और राजस्थान की जो प्रमुख नहरें या नहर परियोजनाएं हैं, उनमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा विचाराधीन और सर्वाधिक जो कह सकते हैं वक्तव्य में वर्तमान में प्रचलित है, जिसे हम पूर्वी राजस्थान नहर ईआरसीपी के नाम से जानते हैं, ईआरसीपी के बारे में बात करेंगे। यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर का उद्देश्य क्या है, पूर्वी राजस्थान नहर का निर्माण कब तक किया जाएगा, पूर्वी राजस्थान नहर राजस्थान के कौन से जिलों या संभागों को लाभान्वित करेगी। इस तरह के कई प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। और पूर्वी राजस्थान नहर को लेके वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा केंद्र सरकार से इसके बारे में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की कई बार अपील भी की है। और मुख्यमंत्री जी ने दावा भी किया है, वादा भी किया है कि इसको मैं पूरा करके रहूंगा। तो निश्चित रूप से यह जो परियोजना, जिसे हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों को लाभान्वित करने वाली परियोजना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना। हालांकि यह अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसको आधार बना के हमें कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान नहर की, कि पूर्वी राजस्थान नहर क्या है। राजस्थान की प्रमुख नहरों में हम बात कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अब देखिए, सबसे पहले तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य क्या है कि मानसून के दौरान चंबल की जो सहायक नदियां हैं, चाहे वह पार्वती है, काली सिंध है, कुन्नू है, मेज है, इन सहायक नदियों में जो चंबल बेसिन की नदियां हैं, उन नदियों में जल की उपलब्धता अधिक हो जाती है। तो उस अतिरिक्त जल को जो न्यून जल वाली नदियां हैं, उन नदियों तक पहुंचाने के लिए या उस जल को अपवर्तित करने के लिए यह परियोजना बनाई गई है। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना मानसून काल में चंबल बेसिन की सहायक नदियों जैसे पार्वती हैं, काली सिंध है,
कुन्नू है, मेच आदि के अतिरिक्त जल को निम्न जल वाली नदियों जैसे बनास है, गंभीरी है, मोरेल है आदि में जल अपवर्तित करने के उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा है। यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर का जो निर्माण है वह मानसून काल में जब वर्षा होती है तो चंबल बेसिन यानी चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनमें जल की मात्रा अधिक आ जाती है। तो उस अतिरिक्त जल को जो निम्न जल या कम जल वाली जो नदियां हैं उनमें उस जल को अपवर्तित करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसे हम पूर्वी राजस्थान नहर, क्योंकि इसमें पूर्वी राजस्थान जो अरावली के पूरब के जो जिले हैं वह जिले इसमें शामिल है, इसीलिए इसे हम पूर्वी राजस्थान नहर कहते हैं। अब देखिए पूर्वी राजस्थान नहर का कार्य वर्ष 2051 तक पूरा किया, यानी कि यहां जो है वर्ष 2051 तक पूरी होगी। अब समझना पूर्वी राजस्थान नहर से पूर्वी राजस्थान के तेरह जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। अब देखिए इसमें जिले कौन से हैं, पहले उनकी बात करते हैं। अब इसमें देखिए एक तो भरतपुर संभाग के 4 जिले कौन कौन से हैं, तो भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उसके बाद
कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके बाद जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में जयपुर, अलवर, दौसा, और इसके बाद है इसमें अजमेर संभाग, जिसमें अजमेर और टोंक। इस तरह से इस पूर्वी राजस्थान नहर का जो है निर्माण किया जाएगा कि जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन जब हम राजस्थान के नए जिलों के गठन के आधार पर बात करते हैं तो अब समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि पूर्वी राजस्थान नहर से अब संभावित जिले कौन से होंगे। पूर्वी राजस्थान से लाभान्वित होने वाले संभावित जिले, जिसमें यदि बात करें सबसे पहले भरतपुर संभाग के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और डीग। यानी कि अब 6 जिले जो है वह भरतपुर संभाग के इससे लाभान्वित होने की संभावना है। उसके बाद बात करें कोटा संभाग, कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा और जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की बात करें जयपुर शहर,
जयपुर ग्रामीण 2-2, खैरथल तिजारा 1, कोटपुतली बहारोड 1, अलवर और दौसा। यहां 7 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और उसके बाद अजमेर संभाग की बात करें तो इसमें अजमेर है, केकड़ी है, टोंक है और ब्यावर। इस तरह से यहां जो जिले हैं वह सभी पूर्वी राजस्थान नहर से लाभान्वित होने वाले हैं। इसमें एक और है, वह है यानी कि जो अरावली के पूर्व वाले के अरावली के पूर्व वाले जो जिले हैं यहां इससे लाभान्वित होने के संभावित जिले के अंतर्गत। सामान्यतः जब पूर्वी राजस्थान नहर का उद्देश्य निर्धारित किया गया था उस समय राजस्थान के 13 जिले जो है लाभान्वित होने का उद्देश्य रखा गया था और इसका कार्य 2051 तक पूरा करना था, जिसमें भरतपुर संभाग के 4, कोटा संभाग के 4, जयपुर संभाग के 3 और अजमेर संभाग के 2, कुल 13 जिले शामिल थे। अब यदि पुराने जिलों के आधार पर पूछा जाएगा तो हमारा उत्तर कितना होगा? 13 जिले होंगे। लेकिन जब हम नए के आधार पर बात करेंगे तो भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के और कोटा संभाग के पूरे जिले आएंगे। केवल अजमेर संभाग के जो है 5 जिले आएंगे, बाकी भरतपुर संभाग, कोटा संभाग और जयपुर संभाग कंप्लीट है। यानी कि 6, 4, 10 और 7, 17, 17 और 5 लगभग 22 जिले इससे लाभान्वित होने वाले। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित करने वाली नहर परियोजना है। अब विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे ही राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित करने वाली परियोजना पूछाता है तो वह इंदिरा गांधी नहर लिखते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी नहर से वर्तमान में 10 जिलों को जो है पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन इसमें लाभान्वित जिले यदि पुराने जिलों की बात करें तो 13 जिले थे और नए जिलों की बात करते हैं तो 19 जिले हैं और इसीलिए यहां राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित करने वाली परियोजना है। अब बात आती है इस परियोजना के अंतर्गत कितने बांध का निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए इसमें जो है इसके अंतर्गत देखिए 26
कुल 26 वृहद और मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को पानी दिया जाएगा। यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कि यहां जो परियोजना है, इस परियोजना से फीडर कैनाल के माध्यम से के तहत फीडर कैनाल के माध्यम से 26 वृहद तथा मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को जल उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। यानी कि इस परियोजना के माध्यम से लगभग 26 वृहद और मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को जल उपलब्ध करवाया जाएगा और लगभग 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 2 लाख हेक्टेयर नवीन क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की जाएगी। देखिए यहां सब प्रस्तावित है, यह ध्यान रखना, क्योंकि यहां निर्माणाधीन है। इसीलिए हमें वर्तमान में जितने भी इसके संबंध में प्रस्ताव है उन पर हम बात करते हैं कि यहां राजस्थान के पूर्व के 13 जिले, वर्तमान के 22 जिलों में जल उपलब्ध करवाएगी, जिसमें 26 वृहद और मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना होगी और उसके अलावा 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्रों में भी यहां माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के द्वारा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि इस परियोजना के तहत कुछ बैराज और बांध का निर्माण किया जाएगा, वह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं और निश्चित रूप से वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। तो देखिए क्या प्रश्न बन सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। अब समझना कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत 6 बैराज और 1 बांध का निर्माण किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत 6 बैराज तथा
एक बांध का निर्माण किया जाएगा। यानी कि इस परियोजना में 6 बैराज और 1 बांध बनेगा। अब बैराज का निर्माण जल अपवर्तन के लिए और बांध का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाएगा, यह ध्यान रखना। बैराज का निर्माण जल अपवर्तन के लिए तथा बांध का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाए। यह ध्यान रखना कि इस परियोजना के अंतर्गत 6 बैराज और 1 बांध बनाया जाएगा। अब उसमें से जो 6 बैराज है उसका कार्य होगा या उनका बनाने का उद्देश्य जल का अपवर्तन करना, जल को मोड़कर उन नदियों तक पहुंचाना जहां पर पानी की कमी है, जहां न्यून जल है। और बांध का निर्माण जल को संग्रहित करने के लिए किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि बैराज जो है जल अपवर्तन से संबंधित होंगे और बांध जो है वह जल ग्रहण से संबंधित होंगे, बांध जो है जल संग्रहण से संबंधित होंगे। अब इसके अंतर्गत कौन सा बांध है और कौन से बैराज हैं उनकी बात करें तो देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत प्रस्तावित बैराज कौन कौन से, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नवरेरा बांध की। नवरेरा बांध यहां काली सिंध नदी पर दिगोद तहसील कोटा में बनाया जाएगा। और पूर्वी राजस्थान नहर के प्रथम चरण में इसका जो है निर्माण किया गया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में निर्माण, ये ध्यान रखना नवरेरा बांध का निर्माण पहले चरण में किया जा चुका है। अब इसके अलावा और कौन कौन से बांध हैं तो देखिए, दूसरा है कुन्नू बैराज। यहां कुन्नू नदी पर कहां किया जाएगा,
किशनगंज तहसील में 12 में किया जाएगा, सॉरी शाहाबाद तहसील। शाहाबाद बारह में किया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पहला नवरेरा बांध है, इसके बाद कुन्नू बैराज का होगा, फिर है रामगढ़ बैराज, यहां कूल नदी पर किशनगंज 12 में। तीसरा है रामगढ़ बैराज, यहां कूल नदी पर किशनगंज 12 में बनाया जाएगा। इसके बाद तीसरा जो है वह है मांगरोल बैराज, मांगरोल 12 में बनाया जाएगा। यहां मांगरोल 12 में बनाया जाएगा। इसके बाद है पांचवा मेज बैराज, यहां मेज नदी पर इंदरगढ़ बूंदी में बनाया जाएगा। इंदरगढ़ बूंदी में बनाया जाएगा। और इसके अलावा एक बनाया जाएगा राठौड़ बैराज, जो कि बनास नदी पर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। राठौड़ बैराज, यहां बनास नदी पर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बनाया जाएगा। इस तरह से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत कुल 6 जो है बैराज का निर्माण अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें राठौड़ बैराज, मेज बैराज, मांगरोल बैराज, इस तरह से अलग अलग जगह इनका निर्माण होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां से जो प्रश्न आने वाला है वह सुमेलित करने के अंतर्गत आएगा। अब इसके तहत हमने कहा एक बांध भी बनाया जाएगा। तो देखिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत सवाई माधोपुर की जो खंडार तहसील है, खंडार तहसील में डूंगरी बांध बनाया जाएगा। डूंगरी बांध का निर्माण किया। इस तरह से यहां जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत जो 6 बांध बनाए जाएंगे, 6 बैराज और एक बांध जो बनाया जाएगा, उसमें से
बांध बनाया जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में डूंगरी बांध बनाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि इसके तहत 6 अलग अलग बैराज अलग अलग जिलों में बनाए जाएंगे, जिसमें बारा में है, बूंदी में है, कोटा में है और सवाई माधोपुर में जो है चंबल बेसिन का जो भाग है वहां पर चंबल की सहायक नदियों पर बैराज बनाकर उनके जल को अपवर्तित किया जाएगा और उन नदियों में या बांध में ले जाया जाएगा जहां पर पानी की कमी है। और इस तरह से पूर्वी राजस्थान के लगभग पहले के जिलों के हिसाब से बात करें 13 और वर्तमान या नवीन जिलों के हिसाब से बात करें तो 22 जिलों में यहाँ पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो इस तरह से हमें जो है वह राजस्थान, पूर्वी राजस्थान नहर को लेकर क्या पूछा जा सकता है उस पर हमने चर्चा की। यह थी पूर्वी राजस्थान नहर और इसके साथ ही हमारी राजस्थान की जो नहर परियोजनाएं जिनको लेकर विशेष रूप से प्रश्न बनने की संभावना है वह पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।